का रचित सुसमाचार उसके 1:30 में मरियम प्रार्थना कर रही है और एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। वो स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि परमेश्वर की नजर में तुझे फेवर मिला है, तू एक बच्चे को जन्ने वाली है। पहला सवाल मरियम का, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, जग हसाई हो जानी है मेरी, जो बच्चा तू पैदा करेगी वो उद्धार करता होगा। अब मरियम ये बोल सकती है, पाजी शिंदी को देख लो, मैनू बख्श दो, मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं, मेरा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, मेरी शादी टूट जानी है, मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं आपकी बात क्यों मानूं। उद्धार करता आपने पैदा करना है तो जैसे आपने आदम को मिट्टी से बनाया, आप जीसस को भी मिट्टी से बना लो। वो तो खुद परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में चलने लगा, उसको 9 महीने की कोख की क्या जरूरत। मरियम कह सकती थी क्यों मेरा कोख लेना है, क्योंकि ये बेटा तो मेरे काम आने वाला नहीं है, ये तो खुद मिनिस्ट्री पे चला जाएगा, मर जाएगा, इसको सलीब पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यशाया ने ऐसा 750 साल पहले कह दिया है। तुम मेरे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, जिसको इतनी तकलीफ और इतनी दर्द से मैं पैदा करूंगी तुम उसको ले लोगे, तो फिर मैं इसको पैदा ही क्यों करूं। एक कहानी बहुत गौर से सुनना, जब आप उत्पत्ति 6 को देखते हो वहां पर जिक्र है स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ ब्याह किया और परिवार बनाए या रिश्ते बनाए। दुश्मन या शैतान हमेशा यह चाहता था कि वो मनुष्य को करप्ट कर दे ताकि उद्धारकर्ता उस कोख में से ना निकले। मगर मरियम नाम की स्त्री, उसने अपनी जिंदगी को पवित्र रखा, उसने अपने आप को पाक रखा, तभी वो परमेश्वर को दुनिया में ला पाई। कुछ स्वर्गदूतों ने, जो शैतान की फौज थी, उसने मनुष्य जाति को करप्ट किया। उत्पत्ति 6 ये कहती है उनका मकसद था कि किसी तरीके से मनुष्य जाति को करप्ट कर दें ताकि उद्धारकर्ता पैदा ही ना हो सके। मगर परमेश्वर ने नूह का इस्तेमाल किया, उसने पूरी दुनिया को शुद्ध करके एक नई शुरुआत दी, और वहीं से मरियम की कहानी लिखी गई और मरियम की कोख से उद्धारकर्ता निकला। यह हुआ किस लिए? क्योंकि एक स्त्री वफादार रही, जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, वो एक वफादार रहा। आज भी परमेश्वर शायद एक वफादार को ढूंढ रहा है। वो इस पंजाब को बचाना चाहता है, वो इस इंडिया को बचाना चाहता है। ये जो लोग यहां पर बैठे हैं छत्तीसगढ़ से हैं, वहां कलीसियाएं चल नहीं रही हैं, वो शायद इस धारीवाल का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि लोग बचाए जा सकें। वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप लोगों को आज्ञा मानना सिखा सकें। सुनिए, प्रॉब्लम क्या आती है? लोगों को एक्सप्लेनेशन देना। नामान एलीशा के पास पहुंचा, एलीशा कमरे से बाहर भी नहीं आया, नामान को बोलता 7 बार डुबकी ले। नामान का ईगो हर्ट हो गया, कहता जहां से मैं आया हूं वहां पे नदियां नहीं है क्या, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। अब एलीशा सोचो नामान के साथ डिबेट कर रहा है, नहीं नामान जी एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज यर्दन में 7 डुबकी लो ना, प्लीज प्लीज लो ना सर, प्लीज 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 लो। शायद लोगों को यही समझ में आता है। ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो। एलिया उस स्त्री के पास पहुंचा जिसके पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में तेल है, और एलिया उस स्त्री को बोल रहा है कि मुझे दे पहले। स्त्री बोल सकती नहीं, मेरे प्राणे आए हैं, पहले उन्होंने दे लिए बना लवा, फिर मैं तानू देंगी। कहता ना, पहले मुझे, पहले। वहां कोई डिबेट नहीं देखते आप, आज्ञाकारिता बिना डिबेट के होती है। जो डिबेट के साथ होती है, जब कोई बच्चा नॉटीनेस करता है उसको पंजाबी च की कहते हैं? हाँ जी, हाँ की कहते हैं? हाँ भाई बल क्यों कि मेरा बेटा जिसको मैंने बहुत प्यार करती हूं वो क्या करता है?
शैतानी, ये शब्द आया कहां से? इसका रूट वर्ड है शैतान, क्योंकि शैतान अनाज्ञाकारिता को लेकर आता है। अब एलिया और विधवा डिबेट कर रहे, ना ना ना, ये मुट्ठी भर आटा मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। वो बुढ़ी विधवा बोल रही, नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा खाएगा, उसने पिज्जा ऑर्डर किया था, यही आखिरी पिज्जा है हमारा, ये भी मैं तुझे दे दूं। यीशु के पास एक आदमी आया, उसकी आंखें नहीं थी, यीशु ने थूका, मिट्टी का लेप बनाया, आदमी की आंखों पे लगा दिया। यहूदी समाज में यह सबसे घटिया काम है कि आदमी आदमी के ऊपर थूक दे, उसे शुद्धिकरण कराने जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद यीशु बोल रहा है जाके सिलोम में धो ले। भाई साहब, जब आपने मेरी आंखों पे मिट्टी का लेप लगाया, मुझे दिखाई नहीं दिया, आप काहे के मसीहा हो? मैं तो चंगा नहीं हुआ, अब मैं सिलोम भी ढूंढूं और सिलोम में अपना ऑटो का खर्चा करके भी जाऊं और वहां जाके पानी में जाके अपनी आंखें दूं? झट पर यार, घर चलिए, जा काम करिए। हाँ जी, उसने जाके अपनी आंखें धोई बिना सवाल, बिना किंतु परंतु किए हुए। वचन यूं कहता है, उसकी आंखें खुल गईं। साले बोलो हालेलुया। 38 साल से एक व्यक्ति बेत्सैदा नाम के पुल पर पड़ा हुआ है। यीशु उसके पास जाता है, बोलता चटाई उठा और चल। उसके अंदर का भी धारी वाली जाग गया, कहता पाजी मैं 38 साल से इधर हूं, तेरी उम्र है 33 साल, तू मुझे चलाएगा? हर साल यहां पर स्वर्गदूत उतर रहा है, मेरा नंबर आ नहीं रहा। कहता चटाई उठा और चल। कहता मैं चटाई कैसे उठाऊं, चटाई मेरे बस की नहीं है, किसी और को बुला लो। क्या वो चल पाता? क्या वो चल पाता? तुम्हारे दिमाग में ये चटाइयां बैठ गई हैं क्योंकि तुम रीजनिंग कर रहे हो। विश्वास अगर तुम्हारे दिल में है तो पहाड़ों से कहो, वो अपना रास्ता बदल लेंगे। अधिकार तुम्हारे पास तभी आएगा जब आप आज्ञाकारिता में बने रहोगे। कोई घूसखोर अफसर अपनी नौकरी ज्यादा समय तक रख नहीं पाता। जो व्यक्ति अनाज्ञाकारिता कर रहा है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। अगर आप अधिकार में चलना चाहते हो तो वचन को मानो।